यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली और उत्तम नाम में मेरी तरफ से एक बार फिर सबको सलाम। सब खुश हैं? आमीन। आइए जोरदार तालियां खुदावंद के सलाम के लिए बजाते हैं। और आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए और अबरानियों उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। अबरानियों उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत। बड़े ध्यान के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को सुनिए। अब ईमान उम्मीद की चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है, क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने, ये नहीं कि जो कुछ नज़र आता है ज़ाहिरी चीज़ों से बना हो। ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने उसकी नज़रों की बाबत गवाही दी और अगरचा वो मर गया है तो भी उसी के वसीला से अब तक कलाम करता है। ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे, क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में ये गवाही दी गई थी कि ये खुदा को और बगैर ईमान के उसको पसंद आना, इसलिए खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो और अपने तालबों को बदला देता है। ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीज़ों की बाबत जो उस वक्त नजर ना आती थी हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई, जिसे उसने दुनिया को मुजरिम ठहराया और उस रास्तबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। सब बोले आमीन। आमीन। सब तशरीफ रखें। क्या मेरी बहनें कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? आमीन। मेरे भाई कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? आज थोड़ी देर के लिए हम इस बात के ऊपर गौर करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा अनवान, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, एक सुपर सेंस। एक सुपर सेंस। और ये सुपर सेंस बड़ा बाकमाल और बड़ा आला किस्म का है, और इसको जो भी आज हासिल करके जाएगा खुदा उसकी जिंदगी के अंदर काम करना शुरू कर देगा। बल्कि जाएगा तो बात की बात है, मीटिंग के दौरान ही खुदा उसका काम बना देगा। कोई भी मुश्किल, कोई भी टेंशन है, खुदा उसको हल करेगा। आमीन। और सुनिए, आप सब देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड में, सब ऊपर नजर करें। एक सुपर सेंस, और ये फितरी हवास इंसान को खुदा ने दिए हैं, यानी देखना, चखना, छूना, सुनना और सूंघना। और ये कितने हवास हैं? 5 हवास हैं। इन 5 हवास का किरदार आपकी बॉडी के अंदर क्या है, ये आज मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सब सुनने के लिए तैयार हैं? आमीन। और आज बच्चे कम आए हैं, जो बड़े हैं वो आज ज़्यादा हैं। तो आज चॉकलेट आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो ये चॉकलेट जो इस सवाल का जवाब देगा उसको मैं यहाँ चॉकलेट आपके पास भेजूँगा, ठीक है? तो अगर आप कुछ जीतना चाहते हैं तो अपने सेंस को यहाँ रखें। सेंस इस्तेमाल करेंगे तो एक बंदा भी, कितनी चॉकलेट? 25 है, तो ये 25 की 25
ये लेकर जा सकता है। अभी 25 चॉकलेट कम नहीं है। और देखें, हमने ये बात सीखी है कि एक फितरी इंसान के 5 हवास होते हैं। कितने? और ये 5 हवास इस पूरे जिस्म को क्या करते हैं? हाँ, ये 5 हवास इस जिस्म के अंदर जो रखे गए हैं, आपके सर, आपके बाजू और आपकी टांगे और आपका स्ट्रक्चर, ये कौन सी चीज है जो इनको संभालती है या कंट्रोल करती है? हाँ, 5 हवास। ये, और सुनिए, ये 5 हवास उसे कंट्रोल करते हैं। खुदा ने इंसान को कितने हवास दिए? 5। जिससे वो अपने, ये किस लिए खुदा ने आपको दिए हैं ये वाले? किसके लिए दिए? पहचान करने के लिए। और ये 5 हवास, देखना, छूना, चखना, सूंघना और सुनना, ये हवास खुदा ने आपको किस मकसद के लिए दिए? अभी सवाल नहीं शुरू हुए, आपको मैं जरा ना आपका ग्राउंड बना रहा हूं, ठीक है? तो ये किस मकसद के लिए दिए? ये 5 हवास उसे कंट्रोल करते हैं। खुदा ने इंसान को 5 हवास दिए जिससे वो अपने जमीनी घर को चलाता है। किसको चलाता है? जमीनी घर को। आप ड्यूटी के ऊपर गए और आपका एक सेंस जो है, याद रखे, आपका डैमेज हो गया है, याद रखे, आप घर का रास्ता भूल जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगी कि मेरा घर किस तरफ है। तो जिससे वो अपने जमीनी घर को चलाता है, और वो हवास ये हैं, यानी देखना, छूना, चखना, सूंघना और सुनना। इन 5 हवास को एक फितरी इंसान जानता है कि उसके लिए अच्छे हैं या बुरे हैं? हाँ, अच्छे हैं। अब जब इनमें से एक भी हिस्स काम नहीं करती, तो फिर आप नॉर्मल जिंदगी बसर नहीं कर सकते भी। अगर बिलफर्ज आपका देखना डैमेज हो जाए, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? न होगा क्या? अंधेरा आ गया, होगा क्या आपके साथ? मुश्किल होगी। आप घर वापस नहीं आ सकते। आप किसी रिश्तेदार के पास अकेले नहीं जा सकते। आप चर्च अकेले नहीं आ सकते। एक हिस्सा नॉर्मल जिंदगी गुजारने के लिए ये 5 हवास आपको चाहिए। लेकिन अगर एक हिस्सा आपका डैमेज हो गया है या खत्म हो गया है, तो इस तरह आप नॉर्मल जिंदगी गुजारने में आपको प्रॉब्लम खड़ी होगी भी। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? यस। जब इनमें से एक भी हिस्सा काम नहीं करती, तो फिर हम नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकते। सुनना, देखना, छूना, चखना और सूंघना आपके साथ हैं, और उनके बगैर हम नॉर्मल नहीं हो सकते, और इनके बगैर कुछ कमी लगती है। एक हिस्सा काम ना करती हो तो हम जिंदगी के एक हिस्से से राब्ता नहीं कर सकते। आप याद रखें, अगर आपके कान नहीं है तो आप सुनने का जो राब्ता आपने कायम करना किस तरह कर सकेंगे? फिर नहीं कर सकते। हाँ, कैसे कर सकेंगे? राब्ता कर सकेंगे या नहीं? नो सर। नहीं कर सकेंगे। इसलिए एक हिस्सा काम ना करती तो हम जिंदगी के एक हिस्से से राब्ता नहीं कर सकते। इसलिए ये हवास बड़े ही खासो खास हैं। कितने लोग समझते हैं कि ये हवास बड़े मेरे लिए खास हैं?
कितने की कीमती हैं? हाँ, बहुत ज्यादा। बहनों, ये हवास कितने कीमती हैं? कितने कीमती हैं? बहुत ज्यादा हैं। खुदा ने हमें ये हवास दिए और हमें ये बतौर बख्शिश दिए गए हैं। ये खुदा ने आपको, याद रखिए, जब आपका स्ट्रक्चर बनाया गया तो ये जो 5 हवास वैसे जिस्म के अंदर बड़े खासो खास हवास हैं, लेकिन ये जो हवास हैं खुदा ने आपको बड़े खास दिए हैं और ये नेमत है, ये बख्शिश है, ये क्राउन है, ये अजर खुदा ने आपको दिया हुआ है। अब बात समझ आई आपको? और ये आप पर मुनस्सर है कि आप इन हवास का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन चीजों को किस तरह देखते हैं या किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो बात समझा रही? आमीन। और देखें, जो कुछ आप इन हवास के वसीले, आप इन हवास का इस्तेमाल कैसे करते हैं और जो कुछ आप इन हवास के वसीले कबूल करते हैं, वैसे ही आप बनते जाते हैं। यानी जो कुछ आप देखते हैं, जो कुछ सुनते हैं, जो कुछ सूंघते हैं, जो कुछ फील करते हैं, महसूस करते हैं, आप याद रखें इन हवासों के मुताबिक आपकी बॉडी वैसे की वैसी बनती जाती है। तो बात समझ आ रही है आपको? आमीन। और अब सुनिए, जो कुछ आप इन हवास के वसीले कबूल करते हैं वैसे ही आप बनते हैं। आप जो कुछ देखते हैं या सुनते हैं या छूते या सूंघते हैं और जो कुछ आप महसूस करते हैं, आप वैसे ही बनते जाते हैं। और जो कुछ ये हवास कबूल करें, अब सवाल करने लगा हूं ध्यान के साथ। अब वक्त आ गया है आपका इनाम का, ठीक है? सबकी तवज्जो है या नहीं? यस सर। किसकी तरफ? हाँ, ये मैंने टेक्निक इस्तेमाल क्यों की है? ये जो हमारे लीडरशिप यहाँ बैठी है या जो सेंस रखने वाले लोग हैं, ये चीज आप टीचिंग के दौरान याद रखिए, ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ आपके जहन को एक जगह मैं खड़ा कर दूंगा और मैं दावे के साथ बात करने जा रहा हूं, मैं किसी बंदे को सोने नहीं दूंगा। आमीन। ये दावा है आपके लिए काम। मेरी आवाज से आप सो जाएंगे, लेकिन चॉकलेट आपको सोने नहीं देगी। समझाए? अब सुने, सवाल है, चॉकलेट भी तैयार रखना भी। जो कुछ आवाज आपके कबूल करते हैं, ये आपके ऊपर क्या अप्लाई कर रहे होते हैं? जो कुछ इन हवासों के जरिए से आप कबूल करते हैं और उन्हीं के जरिए से ये हवास आपके ऊपर क्या कर रहे होते हैं? अमल। हाँ, अमल करते हैं। काम क्या हुआ? परफेक्ट बताएं, क्या कर रहे होते हैं? जो कुछ इन 5 हवास के जरिए से आपने कबूल किया, आपके ऊपर क्या करना शुरू कर देते हैं? अप्लाई होना शुरू। क्या करना शुरू कर? अप्लाई। कमांड अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, कमांड करना शुरू कर देते हैं। ये आपके ऊपर कमांड करना शुरू कर देते हैं। यानी आपके कमांडिंग ऑफिसर जो है, याद रखें, ये आपके 5 हवास है। आपके सीईओ जो है, याद रखें, ये 5 हवास है। ये हवास आपको कंट्रोल कर लेते हैं। और जिस दिन आप इरादा बनाते हैं मैंने चर्च नहीं आना, ये हवास आपको आने नहीं देते। सच है। आने देते हैं। आप याद रखें, कोई भी अगर दुआ करना चाहते हैं, लेकिन ये हवास आपको दुआ करने नहीं देंगे। ये 5 हवास आपको दुआ करने नहीं देंगे। और सुनिए, हम इन 5 हवास के लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं जो उसने हमें दिए। ये इसलिए नहीं दिए गए कि ये हमारे क्या हों, ये खुदा ने किस लिए दिए हैं हमें? हाँ, इस्तेमाल करने
इस्तेमाल करने के लिए। क्या ये हमारे रहनुमा हैं या नहीं? ये 5 हवास हमारे रहनुमा हैं या नहीं? बस है। कितने लोग याद रखें ये एग्री हैं कि हम इनके ये हमारे रहनुमा नहीं हैं? ये रहनुमा हैं या नहीं? रहनुमा क्या होता है? लीड करने वाला, रहनुमाई करने वाला। ये हमारे रहनुमा हैं। जैसे आप हमारे रहनुमा हैं। तो ये 5 हवास भी आपके रहनुमा हैं? हाँ, हैं या नहीं? हैं या नहीं? नहीं, ये आपके रहनुमा नहीं है। इसीलिए तो याद रखिए, आप उस लेवल के ऊपर पहुंच नहीं पा रहे जिस लेवल के ऊपर खुदा डिमांड कर रहा है अभी। आमीन। याद रखिए, आपको सिर्फ जमीनी राब्ते के लिए दिए गए हैं। ये किसके लिए दिए गए हैं? लेकिन सुपर सेंस आपको याद रखिए जमीनी राब्ते के लिए नहीं बल्कि आसमान से। आमीन आमीन। और ये जो सुपर सेंस है ये किन लोगों के पास है? हाँ, ईमानदारों के पास। और ये हवास, ये सुपर सेंस जो है किन लोगों के पास होता है? और साइंटिस्ट, साइंसदानों के पास। और आप ना उसे चॉकलेट भाई को दें। जो यीशु मसीह को कबूल करते हैं, याद रखें, जो यीशु मसीह को कबूल करते हैं। सुनिए, लेकिन आपको एक छठी हिस्स दी गई है और ये छठी हिस्स फक्त मसीही लोगों के पास है। आमीन। ये किसी और के पास नहीं है। ये छठी हिस्स जो है, याद रखें, यानी सुपर सेंस। ये जो छठी हिस्स है, छठी हिस्स है, ये किनके पास है? ये मसीही लोगों के पास है। और आपको ये छठी हिस्स तब तक नहीं मिलती जब तक आप एक मसीही नहीं बन जाते। एक फितरी इंसान के लिए बेहतर है कि वो 5 हवास से बढ़कर कुछ पाए। और यहां जितने भी लोग बैठे हैं, इनमें से बहुत कम लोगों के अंदर ये जो छठी हिस्स है ये काम कर रही होती है। हजारों में से एक बंदे के अंदर ये काम कर रही होती है। 5 हवास आपको खुदा की तरफ से मिले या किसी और की तरफ से मिले? हाँ, और इनको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। लेकिन जब ये 5 हवास खुदा के खिलाफ हो जाते हैं, यही देखना, चखना, छूना, सूंघना और सुनना, यही 5 हवास जब खुदा के खिलाफ हो जाते हैं तो फिर आप क्या हो जाते हैं? गुमराह हो जाते हो और अंधेरे में चले जाते हैं और खुदा की राह से भटक जाते हैं। बस यहाँ ही रहना, आगे ना बढ़ना, ठीक है। और किसके लिए ये? क्या बन जाते हैं फिर ये? ये हो गए हैं, ये झूठे हो गए हैं। ये 5 हवास झूठे हो गए हैं। यानी आपका देखना झूठा हो गया है, आपका सुनना झूठा हो गया है, आपका फील करना झूठा हो गया है और आपका याद रख के महसूस करना झूठा हो गया है। और ये 5 हवास अब खुदा के खिलाफ काम कर रहे हैं। और इस सबब से आप क्या ठहरे? अगर किसी ने ये बता दिया तो ले जाए। आधा लिखा है लफ्ज़ मुजरम तो मीम से होता है। ये मुजरम है, मीम से मुजरम झूठे। हाँ, झूठे। शाबाश। ये फिर आजाद झूठे हो जाते हैं। बच्ची को दें।
5 हवास आपको खुदा की तरफ से मिले और इनका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जब 5 हवास खुदा के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं तो ये झूठे बन जाते हैं, यस सर, झूठ बोलते हैं। और क्या कलीसिया के अंदर लोग झूठ नहीं बोलते? बोलते हैं। क्या हम घरों के अंदर झूठ नहीं बोलते? और यही याद रख, जब आप झूठ बोलते हैं ये यज़ा खुदा के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। क्या समझे? यस सर, आप देखिए, छठी हिस्स झूठी नहीं हो सकती क्योंकि ये सुपर सेंस है। आमीन। और सुपर सेंस जो है ये किसका ईमान है? हाँ? अब मुश्किल है ये। अभी जो बताएगा उसके लिए तालीम भी बजवाऊंगा और उसके बाद उसे डबल दे दूंगा। दे दी तो है ही है सारी आज मैंने। 60 रुपए वो ले जाए, 30 रुपए की एक है। अगर ये सुपर सेंस जो है ये किसका ईमान है? मसीह। शाबाश, वेल ये खुदा का ईमान है। सुपर सेंस याद रखें, सुपर सेंस है क्या? ये आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन ये खुदा का ईमान है। और खुदा का ईमान 5 आवाज झूठे हो सकते हैं, लेकिन छठा ईमान खुदा का ईमान है। ये सबसे बड़ा सवाल था, याद रखें, ये सबसे बड़ा सवाल था। क्या यहां तक आपको बात समझ आई? आमीन। इसलिए ये खुदा का ईमान है और खुदा कभी भी झूठा नहीं हो सकता, याद रखें। और खुदा का ईमान कभी भी झूठा नहीं हो सकता। हम झूठे लिखे, हर एक आदमी झूठा ठहरे और खुदा सच्चा ठहरे। खुदा सच्चा है, सारी दुनिया झूठी है, याद रखें। पास्टर भी, बिशप भी, हर आदमी झूठ बोल सकता है, लेकिन खुदा कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। आमीन। वो खुदा ही नहीं है जो झूठा है, याद रखें। इसलिए आप देखें, छठी ही झूठी नहीं हो सकती क्योंकि ये सुपर सेंस है जो आप में बसा हुआ है। और अगर आप बाकी आवाज को छठी हिस्स के ताबिया कर दें, मुझे ये बताएं, एक सुपर सेंस जो है ये 5 आवाज जो है ये इसको कंट्रोल कर सकते हैं जो है जिस्म के अंदर, यानी देखना, छूना, चखना, सूंघना और सुनना। क्या ये सुपर सेंस को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते? कर सकते हैं या नहीं? बेटा कर सकते हैं या नहीं? यस या नो का बताएं। क्या नहीं, ये क्या नहीं बनाया, ठीक है? तो क्या नहीं कर सकते हैं या नहीं? आखिरी काल है, कर सकते हैं या नहीं? देखिए, एकदम आप फिर जाते हैं, एकदम याद रख के आप कभी यस के ऊपर आ जाते हैं, नो के ऊपर आ जाते हैं। कर सकते हैं या नहीं? ये 5 आवाज एक सेंस को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं? नहीं सर, नहीं कर सकते। 5 आवाज जो है, याद रखे, एक सेंस, सुपर सेंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका देखना सुपर सेंस को कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि ईमान है किसका? आप खुदा को कंट्रोल आंखों से कर सकते हैं, कानों से कर सकते हैं, छूने से याद रखे कंट्रोल कर सकते हैं, ये आप नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप बाकी 5 आवाज को छठी हिस्स के ताबिया कर दे तो ये सुपर सेंस बाकी 5 आवाज की रहनुमाई करेगी और इन्हें कंट्रोल करेगी, क्योंकि ये हिस्स इन फितरी हवा से ऊपर है, बिल्कुल जैसे रूहानी शख्स फितरी इंसान से ऊपर होता है। याद रखें, एक रूहानी और जिस्मानी आदमी के अंदर आसमान जमीन का फर्क होता है, आसमान और जमीन का फर्क होता है। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, खादम 2 चंद इज्जत के लायक समझे जाए। एक आम आदमी और खादम के अंदर आसमान जमीन का फर्क है भी। इसलिए एक रूहानी आदमी, आप में से कोई भी रूहानी है, जिस्मानी कभी भी उस लेवल के ऊपर नहीं पहुंच सकता। उसने कितनी डिग्रियां हासिल की हैं, कितना पढ़ा लिखा है, कितना बड़ा ऑफिसर है, इससे खुदा को कोई गरज नहीं है। एक रूहानी और एक जिस्मानी का लेवल हमेशा नीचे रहता है।
सुनिए, क्योंकि ये हिस्स इन फितरी हवा से ऊपर है, बिल्कुल जैसे रूहानी शख्स फितरी से बुलंद होता है। ये आपको वो दिखाता है जो आंखें देख नहीं सकती। ये आपसे वहां भी काम करवा सकता है जहां आपके हवास सोच भी नहीं सकते। ये सुपर सेंस याद रखे, आपकी सोच जहां खत्म हो जाती है, सुपर सेंस छठी हिस्स की काम याद रखे करना शुरू कर देती है। आपकी जो छठी हिस्स यानी जो सुपर सेंस है आपके अंदर, ये 5 हवास से वो ऊपर काम करता है, अभी नीचे काम नहीं करता। ये सुनिए, शैतान इन 5 हवास में घुसकर आपसे झूठ बोल सकता है। याद रखिए, शैतान आपके अंदर आता है। जब शैतान आपके अंदर आता है, इन 5 हवास को याद रखिए कंट्रोल करके आपसे क्या करवाता है? हाँ, शैतान इन 5 हवास में घुसकर आपसे झूठ बोल सकता है, लेकिन ये सुपर सेंस को छू भी नहीं सकता, क्योंकि सुपर सेंस खुदा है। याद रखें, शैतान उसके अंदर जा नहीं सकता भी। ये उसकी पहुंच से बहुत दूर है, ये खुदा से आता है और इसको ईमान और उसको ईमान कहते हैं। ईमान एक क्या चीज है? हाँ, ईमान जो होता है याद रखें एक महान चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है, याद रखें। 5 हवास छठी हिस्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन छठी हिस्स 5 हवास को कंट्रोल कर सकती है। सुपर सेंस फितरी हवास को कंट्रोल कर सकता है, और सुपर सेंस वो है जो आपको खुदा के कलाम पर ईमान रखना सिखाता है। जब आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो सुपर सेंस आकर खुदा के कलाम के ऊपर याद रखें आपको ईमान रखना सिखाता है। ये आप उन चीजों पर ईमान रखने को कहेगा जो देख, छू, सुन और चख नहीं सकते, क्योंकि ये खुदा के कलाम को लेगा और वही कलाम आपको देगा, और खुदा के कलाम को छोड़कर बाकी सब बातों के खिलाफ आप ईमान से चलने लगेंगे। एक फितरी इंसान इन 5 हवास के साथ पैदा होता है। किसके साथ? 5 हवास के साथ। और ये हवास किसने दिए हैं? इसे खुदा ने यानी फितरत ने दिए हैं, और इनके साथ ये फितरी बातों को ही जानता है और अपने फहम के वसीला ये सोचता है। ये इंसान होते हुए सोच सकता है, ये इंसान होते हुए देख सकता है, ये इंसान होते हुए समझ सकता है, ये इंसान होते हुए सुन सकता है, लेकिन जब ये ताबियादारी में आ जाता है या दोबारा पैदा हो जाता है, या जिसे हम कहते हैं नए सिरे से पैदा हुआ, तो फिर वो छठी हिस्स या सुपर सेंस इसे पकड़ लेता है। पता सुपर सेंस आपको कब पकड़ता है? सुपर सेंस जो है वो आपको कब पकड़ता है? जब हम बुरे काम करते हैं। सुपर सेंस आपको कब पकड़ेगा? हाँ, जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं उस वक्त याद रखें सुपर सेंस आपके आवाज को पकड़ लेता है, और उस वक्त जब पकड़ता है उसके बाद आप याद रखें नॉर्मल बंदे नहीं रहते, आप किसी और लेवल के ऊपर खुदा आपको लेकर चला जाता है। और इस तरह करने से सुपर सेंस उस मुकाम पर उठा खड़ा कर देता है जहां ईमान उन चीजों पर यकीन करता है। आपके अंदर ईमान है, लेकिन सुपर सेंस ने आकर याद रखे आपके ईमान को वहां खड़ा कर दिया जहां आप क्या करते हैं? जो सुनी नहीं जा सकती, जो देखी नहीं जा सकती, अक्ल के साथ समझी नहीं जा सकती, वो शख्स हर हाल में वो इस पर ईमान रखता है, क्योंकि वो छठी हिस्स या सुपर सेंस के मतहत जिंदगी बसर कर रहा होता है भी। फिर आपकी आंखें काम नहीं करती, आपके कान काम नहीं करते, कोई और चीज याद रखे आपके अंदर काम कर रही होती है। और सुनिए, छठी हिस्स क्यों आती है और इसके आने का सबब क्या है? अब सवाल आपसे मैं करने जा रहा हूं, ये छठी हिस्स क्यों आती है? क्यों आपके अंदर आती है? छठी हिस्स आपके अंदर क्यों आती है और इसके आने का सबब क्या है? क्यों आपके अंदर आती है और इसका आने का सबब क्या है? जल्दी जरा बताएं।
बचा तो इसने लिया, सुपर सेंस ने आपको नए सिरे से पैदा कर दिया, और जब आपके अंदर आ गया एक मेजर किस्म की तासीर आपके अंदर एक काम कर रही होती है जो आपको नहीं पता, लेकिन सुपर सेंस देख रहा होता है कि अब ये आदमी क्या कर रहा है, और वो चीज याद रखे, क्या चीज आपके अंदर से निकालेगा? एक बीमारी है, एक बीमारी है, ये जो सुपर सेंस आपके अंदर से निकालता है बीमारी है, और वो कौन सी है? हाँ, और झूठ को कंट्रोल याद रखें 5 हवासे की, और झूठ बुलवा रहे हैं, लेकिन सुपर सेंस ने आकर झूठ को खत्म कर दिया, क्योंकि खुदा सुपर सेंस था, याद रखें। ठीक है, आगे आगे बढ़े, आगे। बेतकादी, बेतकादी। जब आप नए सिरे से पैदा हुए तो बेतकादी तो आपके अंदर से खत्म होगी। एक चीज है जो आपके अंदर रह जाती है, हाँ? ईमान तो है ना, आपका ईमान तो है। सुनिए, छठी हिस्स आने की बस यही वजह है कि ये इन तमाम बातों का इनकार करे जो खुदा के कलाम के खिलाफ 5 आवाज लाते हैं। बस यही वो वजह है जिसके लिए छठी हिस्स दी गई। कलाम फरमाता है इसके वसीले क्या खत्म हो जाती है? हाँ, बुज़दिली और मर्ज है, बीमारी है। एक बीमारी बंदे को लगी है, औरतों को भी और मर्दों को भी बीमारी लगी हुई है, और वो क्या है? गुनाह तो बेटा खत्म हुआ ना, गुनाह तो आपका अंदर से खत्म हुआ, लेकिन उसके बाद एक चीज रह जाती है और उसको वोश करने के लिए फिर आता है। झूठ खत्म हुआ, लालच, हाँ, फितरत के अंदर एक चीज है, वो जरा बता दें। आज लाइट ने सारा जोर मेरा लगा दिया। ठीक है, बड़ी खूबसूरत बात है, सुनिए। और ये मर्ज याद रखें, किन लोगों को ज्यादा लगा हुआ और किन को कम लगा हुआ है, ये मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ। सब बोले आमीन। आइए जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए बजाते हैं। चांस देने लगा करके बता सकते हैं, मर्ज है मर्ज। और ये कहाँ लिखा है? बाइबल नहीं खोलनी, पहला तिमोथियस 6 बाब और उसकी 3री आयत के अंदर ये मर्ज लिखा हुआ है। पहला तिमोथियस निकालनी नहीं, बाइबल को निकोलना, 6 बाब 3री आयत, और ये अपना क्राउन या अपना अजर आप लेकर जा सकते हैं। शाबाश, बहस करने की जो मर्ज है, याद रखें। छठी हिस्स आने की बस यही वजह है कि ये इन तमाम बातों का इनकार करें जो खुदा के कलाम के खिलाफ 5 आवाज लाते हैं। बस यही वो वजह जिसके लिए छठी हिस्स दी गई। कलाम फरमाता है इसके वसीले बहस खत्म हो जाती है। बहस का मर्ज जो लगा हुआ है, याद रखें। कभी उसके साथ बहस की, कभी उसके साथ बहस की। और ये पहला तिमोथियस 6 बाब 3री आयत के अंदर लिखा, पहला तिमोथियस 6 बाब 3री आयत, अगर कोई शख्स और तरह की तालीम देता है और सही बातों को यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बातों और उस तालीम को नहीं मानता जो दीनदारी के मुताबिक है, वो मगरूर है। यस सर, यस। नंबर 1 जो मर्ज लगा है वो क्या? मगरूर। आपने भी बोला था मगरूर। 2 मर्ज हैं। वो मगरूर है और कुछ नहीं जानता, बल्कि उसे बहस और लफ्जी इतकरार करने का मर्ज लगा हुआ है, जिससे हसद, झगड़े, बदगोइयां, बदगुमानियां और इन आदमियों में रद्दो बदल पैदा होता है, जिनकी अकल बिगड़ गई है। यस सर। और वह हक से महरूम है और दीनदारी को नफा ही का जरिया समझते हैं। यानी बाइबल अगर कलाम सुनाना भाई, पैसे आप देंगे तो मैं आपको कलाम सुना, प्रेस्टिज के लिए आपको बुलाया जाए, आप भी इतने हमें डिमांड है, पैसे दें तो हम आप
आपके चर्च के अंदर या क्रूसेड के अंदर या कन्वेंशन के अंदर आकर हम प्रस्तुत करेंगे, हर चीज का नफे का वो जरिया समझते हैं। लेकिन छठी हिस्स ऐसी किसी बात पर गौर नहीं करती, ये ऐसी बातों से बहुत आगे होती है, बल्कि ऐसी बातों से बहुत बुलंद होती है। अब आप छठी हिस्स यानी सुपर सेंस के जरिया से क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपके अंदर सुपर सेंस है तो आप क्या क्या कर सकेंगे। नंबर 1 क्या कर सकेंगे, आप छठी हिस्स के जरिए के वसीले चल सकते हैं, आप छठी हिस्स के वसीले बोल सकते हैं, आप छठी हिस्स के वसीले जी सकते हैं, आप छठी हिस्स के वसीले मर सकते हैं, आप छठी हिस्स के वसीले से जिंदा हो सकते हैं। और सबसे भी उत्तम बात, आप छठी हिस्स के वसीला से अब्दियत के अंदर जा सकते हैं, इंटरनल लाइफ के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि ये सुपर सेंस है। याद रखें, क्या क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं, बोल सकते हैं, जी सकते हैं, मर सकते हैं, जिंदा हो सकते हैं और अब्दियत के अंदर जा सकते हैं, अगर आपके अंदर सुपर सेंस है। आमीन। अगर फितरी ज़हन खुदा का कलाम पढ़कर ये कहता है, ये जो बंदा है, इस तरह का बंदा, अगर फितरी ज़हन खुदा का कलाम पढ़कर ये कहता है कि ये सारा का सारा खुदा का कलाम नहीं है, ये बंदा कौन पढ़ेगा। सर इब्रानी के अंदर ये लिखा है, यूनानी के अंदर ये लिखा है, इंग्लिश के अंदर ये लिखा है, उर्दू के अंदर ये लिखा हुआ है, हम इसका ये ना ये जो तर्जमा है ये सही तर्जमा नहीं है, ये सही तर्जमा नहीं है, ये बाइबल ठीक नहीं है, ये बाइबल ठीक, इसके अंदर ये गलती है, इसके अंदर ये गलतियां, इसके अंदर ये गलतियां। ये आदमी कौन कह रहा है, ये सर फितरी जिसके अंदर आवाज है, ये फितरी बंदा इस तरह की बात करता है। सुनिए, ये सारा का सारा कलाम नहीं है। एक वक्त था जब ये कलाम था, ये कह रहा है एक वक्त था जब खुदा का कलाम था, अब कलाम खुदा के कलाम के अंदर असर नहीं है, अब खुदा के कलाम के अंदर असर नहीं है। जब ये कलाम था लेकिन अब नहीं है। फिर उस वक्त ये छठी हिस्स सुपर सेंस किसी ईमानदार के जिंदगी के अंदर आता है और वो कहता है यीशु मसीह कल आज कल के वो कहेगा यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक, क्योंकि उसका खुदा बदल नहीं सकता और उसका कलाम कभी बदल नहीं सकता। आमीन आमीन। यही वजह कि बहुत सारे लोग शिफा और निजात हासिल नहीं कर पाते। क्या कहते हैं आकर, सर इसके अंदर तब्दीली है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अपनी समझ के सवारात के साथ आते हैं, अपनी समझ के मुताबिक आते हैं। याद रखें, जब तक आपने खुदावंद के साथ चलने का जायका नहीं चखा तो आप उसे कैसे जान सकते हैं। जब तक आपने पाक रूह हासिल नहीं किया तो आप कैसे जान सकते हैं कि वो हकीकी है या नहीं है। आप कैसे जान सकते हैं ईमान की कुव्वत क्या होती है। जब आप चलते नहीं है उसके साथ तो फिर आपको ये जजमेंट नहीं हो सकता भी। और ख़ास बात सुनिए, छठी हिस्स आपको कहाँ तक लेकर जाती है। ये जो छठी हिस्स आपको कहाँ तक लेकर जाएगी। आपकी बॉडी के अंदर है, ये आपको कहाँ तक लेकर जाती है। हाँ, यीशु तक। ये छठी हिस्स आपको सच्चाई तक लेकर जाएगी। और याद रखें, सच्चाई वो जो कलाम के अंदर लिखा है कि सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। वहां तक छठी हिस्स लेकर जाती है। आमीन आमीन। और सुनिए, आपका इल्म और कुव्वत किसी भी तरह वहां पहुंच नहीं सकते भी। जहां तक ये आपको पहुंचा देता है, वहां याद रखें आपका जो इल्म है,
ये जो छठी हिस्सा सच्चाई पाया, ये जिसके वसीला से हुआ, ईमान ही से बाकी सब ने याद रखे वो चीजें हासिल की। किसके जरिया से? ईमान ही से। किसके जरिया से? नहीं, इब्राहिम ने, इसहाक ने, याकूब ने और जितने भी ईमानदार थे, किन के जरिए से उन चीजों को हासिल किया? सुपर सेंस के जरिया से। सुपर सेंस के जरिया से याद रखिए इब्राहिम ने वो चीजों को हासिल किया। और सुनिए, ये छठी हिस्स के वसीला से हुआ। छठी हिस्स तमाम निशानात और अहसास और जज्बात और हर उस बात का इनकार करती है जो खुदा के कलाम के खिलाफ होते हैं। और हर एक याद रखें, हर एक जो जज्बात होते हैं, जो निशानात होते हैं, जो आप दिखाते हैं, जो निशानात दिखाते हैं, उनके खिलाफ याद रखें ये उठ खड़ी होती है। और जो कलाम के खिलाफ कोई भी आप बात करते हैं, ये एकदम आकर उसकी प्रोटेक्शन करना शुरू करते हैं। ये सुपर सेंस तमाम हवास से आला, ये अजीम हिस्सा है, ये ईमान है, ये कुव्वत है जो बाकी सब चीजों को हिला के रख देती है। आपसे वो काम भी करवा लेती है जो आप सोच भी नहीं सकते। ये छठी हिस्स और ये सुपर सेंस आपको बता रहे हैं, ये महान चीज है और हर आदमी के अंदर ये चीज नहीं है। सुनिए, इसका मुझे अभी आपने जवाब देना है। जब मार्था दौड़कर यीशु के पास आई और जब उसने कहा खुदावन, तो फिर छठी हिस्स पर गौर करें, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। लेकिन अब भी मैं जानती हूँ जो कुछ खुदा से मांगेगा वो तुझे। मुझे इन सेंटेंस के अंदर छठी हिस्स बताएं कहाँ छुपी हुई थी। जो मरियम ने बोला उसके अल्फाज, इनमें छठी हिस्स छुप कर बैठी हुई थी उसके अल्फाजों के अंदर। हाँ, और यहाँ होता तो बनाऊं। हाँ, और सेंटेंस देखें, मरियम के बोले हुए सेंटेंस के ऊपर गौर करें, उसके अंदर छठी हिस्स बैठी है। हाँ, ईमान तो था, लेकिन लफ्जों के ऊपर जाए, लफ्जों को बाहर निकालें। हाँ, एक सेकंड, खुदा को यही सुपर सेंस था। उसने क्या किया? सुपर सेंस ये कह रहा है, उसने कहा, जब उसने कहा खुदावन, खुदावन अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। इनमें से इन सेंटेंस के अंदर छठी हिस्स कौन सी है? सुपर सेंस कौन सा? मैं आपको वहां लाकर खड़ा करना चाह रहा हूं, लेकिन अब भी मैं जानती हूं, मैं अब भी जानती हूं, जो कुछ तू खुदा से मांगेगा खुदा तुझे देगा। ये सुपर सेंस है, यही छठी हिस्सा, ये छठी हिस्सा सर, ये सुपर सेंस छुपा हुआ था। तालियां बजाएंगे। यीशु ने अपने आप को खींचा और कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूँ। जो कोई मुझ पर ईमान लाता है, वो मर भी जाए तो वो भी जिंदा, और जो कोई जिंदा है मुझ पर ईमान रखता है वो नहीं मरेगा। क्या तू इसके ऊपर ईमान रखती है? और सुने, बहस करने वाली अक्ल अब तू क्या करेगी? बहस करने वाली अक्ल, जो लोग वहां खड़े थे वो क्या करेंगे? मरियम की बातें और यीशु की बातें सुन रहे हैं। बहस करने वाली अक्ल अब तू क्या करेगी? यहाँ एक आदमी मुर्दा पड़ा, उसकी लाश में कीड़े पड़ गए हैं। उस
लोगों ने कहा अब उसके अंदर से उसकी लाश के अंदर कीड़े चल पड़े हैं, क्योंकि 72 घंटों के बाद लाश के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं और चौथे दिन जब गुजरता है तो इंसान का जिस्म गलना सड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन यीशु ने ये कहा था क़यामत और जिंदगी ये खुदा का कलाम है, ये छठी हिस्स है, ये डॉक्टरों की सोच से बुलंद होती है और साइंसी तहकीक के ख्यालात से ऊपर है। इन सब की परवाह नहीं करती, टेस्ट की बिल्कुल परवाह नहीं करती, बल्कि उसे निकाल देती है। क्यों निकालती है? क्योंकि ये खुदा के कलाम की गवाही दे रही होती है। मैं हूं, मैं ये नहीं कि मैं हूंगा या मैं था, बल्कि मैं हूं। क़यामत और जिंदगी मैं हूं। मैं इंसानी रूप में खड़ा हूं। मैं वहां किस रूप में खड़ा हूं? इंसानी रूप में खड़ा हूं। जो कि मुझ पर ईमान रखता है, गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है मुझ पर ईमान रखता है वो कभी ना मरेगा। क्या तू इसके ऊपर ईमान? उसने कहा आगे सेंटेंस पूरा करें। हाँ खुदावन, और हाँ छठी हिस्स है। हाँ खुदावन, ये छठी हिस्स है। मैं ईमान रखती हूँ कि तू खुदा का जो दुनिया में आने वाला था, तेरा भाई जी उठेगा। तेरा भाई वो कब्र पर गए, दोनों साथ थे, कुछ तो जरूर होना था। वो सुपर सेंस खुदा के साथ खड़ी हो गई। खुदा के साथ क्या चीज खड़ी हो गई? वो सुपर सेंस खुदा के साथ खड़ी हो गई। किसके साथ? किसके साथ? सुपर सेंस वहां क्या बता रही थी? किसको बता रही थी कि खुदा यहाँ है? हाँ, किसको बता रही थी? सुने, सुपर सेंस वो हिस्स थी कि खुदा वहां था। वो जिस मार्था को ये बता रही थी, और मार्था को ये बता रही थी कि उसने मसीह को पहचान लिया, उसने उसे देख लिया, उसे जान लिया कि आने वाला मसीह यही है। उसे पता चल गया था कि अगर वो अपने भाई का मसला उसके आगे रख दे तो वो हल कर देगा। बस वो चाहती थी कि मसीह की तरफ से कोई वादा आ जाए, कोई सेंटेंस मेरे पास पहुंच जाए, कोई अल्फाज मेरे पास पहुंच जाए। वो सुनना चाहती थी। सुनना क्या चाहती थी? सुनना क्या चाहती थी? जल्दी बताएं जरा। सुनना क्या चाहती? मसीह के मुंह से सुनना क्या चाहती थी? हाँ, सुनना क्या चाह रही थी? अभी काफी छठे हिस्स काम पहले तो थी नहीं, जब स्टार्ट किया था तो अभी थोड़ी सी नजर आ रही है। यीशु के अल्फाज सुनना चाह रही थी। क्या था? क़यामत और जिंदगी में। हाँ? क़यामत और जिंदगी में। वो यीशु मसीह के अल्फाज ये सुनना चाह रही थी कि क़यामत और जिंदगी मैं हूँ। जो कि मुझ पर ईमान रखता है वो मर भी जाए, यही उसकी तमन्ना थी। क्योंकि सुपर सेंस और छठी हिस्स उसका ईमान था, जो हरकत कर रहा था, जो मूवमेंट कर रहा था। आमीन। और सुनिए, एक दफा यीशु एक दरख्त के पास से गुजरा और वो अंजीर का दरख्त था, उसमें कोई अंजीर ना था। उसने उस पर लानत की और कहा कोई शख्स तुझसे अंजीर ना खाए। शागिर्दों ने चारों तरफ देखा। वो जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो दरख्त क्या था? हाँ? उस वक्त सूख गया था या नहीं? जब लानत की सूख गया या नहीं? सूखा था या नहीं?
वापस आए वापस आने फिर उसका पाया वो दरख्त ठीक ठाक खड़ा था, उसको कोई फर्क ना पड़ा था, वो ठीक नजर आ रहा था। यीशु ने ऐसा नहीं कहा था कि वो जमीन फटी और उसे निकल जाए। खुदा ने आसमान से कोई बिजली भी नहीं गिराई थी कि उसे जला डाले, वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसने क्या किया? उसने कुछ तो किया उस दरख्त के साथ। हाँ? उसकी जड़ों को क्या उसके साथ हुआ क्या है? हरा भरा था, बड़ा जबरदस्त था। जो ही उससे कहा कि अंधा कोई तुझसे फल ना खाए, तो उस वक्त तक वो दरख्त याद रखे शादाब था, हरा भरा था। लेकिन वापसी के ऊपर क्या हुआ? सूख गया। हाँ? आखिर क्या हुआ था? दरख्त पर लानत की गई थी। खुदा का ईमान उस दरख्त की जिंदगी के खिलाफ खड़ा हो गया। वहां कुछ ऐसा नहीं हुआ था आंखों से देखा जा सके, लेकिन बहुत नीचे जमीन में उस दरख्त की जड़ों में मौत जाकर बैठ गई। क्या बैठ गई? मौत। दरख्त की जड़ों में जाकर मौत बैठ गई। और मौत क्या कर रही है? हाँ? क्या हुआ उसके साथ? नीचे जमीन में उस दरख्त की जड़ों में मौत जाकर बैठ गई। छठी इसके खिलाफ उठ खड़ी हुई थी, उसे मरना ही था। जड़ों से उसने सूखना शुरू किया। कहां? जड़ों से। और अब सुने, पता चला कि उसके साथ क्या हुआ था? पता चला? बेटा आप दिलफर्ज, इस बच्ची को कैंसर है, दिलफर्ज, और मैंने इसके लिए दुआ की है, लेकिन इसे कुछ महसूस नहीं हो रहा। लेकिन क्या जड़ों के अंदर जाकर मौत बैठेगी या नहीं जाती? सुपर सेंस अंदर भी काम करेगा या नहीं करेगा? आपका हाथ टूटा हुआ है, आपका हाथ टूटा हुआ है, मैंने दुआ की है, लेकिन वो सीधा नहीं हुआ। लेकिन आप कह रहे हैं सर फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा? फर्क पड़ा है या नहीं? दरख्त को फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा? पड़ा है या नहीं पड़ा? सर कैंसर के साथ भी ऐसा ही होता है, किडनियों के साथ भी ऐसा ही होता है। और हर बीमारी के साथ ऐसा होता है। अगर कोई भी आपको बीमारी है, अगर उसके लिए दुआ की जाए, वो ऐसा है जैसे दरख्त के साथ होता है भी। और आपकी हर बीमारी के साथ ऐसा ही होता है। आप ईमान, दरअसल आप ईमान रखते नहीं है, इसलिए सर आपको यकीन नहीं होता कि खुदा ने मेरे अंदर से काम कर दिया। अभी काम हो जाता है सर, आपका जड़ों में जाकर मौत बैठ जाती है, उसका आपकी बीमारी का खात्मा का हो जाता है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद आप गवाही सुनाते, खुदा ने मुझे शिफा दी। होता है, ऐसा होता है। जब खुदा की कुव्वत वाली छठी हिस्स उनके खिलाफ उठ खड़ी होती है और कहती है शैतान यहाँ से निकल जा। हो सकता है देखने में आपको कोई फर्क दिखाई ना दे, और हो सकता है हालत वैसे ही है, लेकिन ईमान ठीक वही खड़ा काम करता है। बीमारी पर लानत हो चुकी, बीमारी के ऊपर छठी हिस्स इस बात की परवाह नहीं करेगी। आप क्या महसूस करते हैं, कैसे लगता है, इन बातों पर छठी हिस्स ध्यान नहीं देती। खुदा के कलाम का इतलाक हो चुका, कैंसर जड़ से मरना शुरू हो जाता है। याद रखें, आपको कोई भी बीमारी है, याद रखें इसका एंड क्या होता है? आपकी बीमारी एक ना एक दिन, याद रखिए, उसे जाना ही है। करना क्या? करना क्या सर? ईमान रखना। छठी हिस्से जमीन पर क्या होता रहा? छठी हिस्से जमीन के ऊपर क्या होता रहा?
छठी हिस्स की कुव्वत से बादशाहियां टूटती और दीवारें चिकनाचूर हो जाती हैं। शरू की दीवार के अंदर जो चक्कर लगाए गए, सुपर सेंस ने उस दीवार को गिराया, और ये सच्चाई है। छठी हिस्स के वसीला से बहरे कुलसम के टुकड़े किए गए। छठी हिस्स के वसीला से सैमसन ने 1000 आदमी को मार डाला। छठी हिस्स के वसीला से मुर्दे जिंदा किए गए। छठी हिस्स के वसीला से बड़े मौसाद किए गए। और ये सबसे बड़ी याद रखे कुव्वत है जो जमीन पर कभी भेजी गई, और ये सुपर सेंस है जिसे छठी हिस्स कहते हैं। इसे हालात से कुछ लेन देन नहीं है। सर मुझे शिफा नहीं मिली भी, ये बंदा ठीक नहीं हो सकता भी, डॉक्टर ने इलाज कर दिया है, लेकिन सुपर सेंस आपको आपका इलाज कर देगा। डॉक्टरों ने इलाज कर दिया, लेकिन सुपर सेंस याद रखे, सही सलामत याद रखे, हॉस्पिटल से घर आपको पहुंचाएगा। और ये सच्चाई है, याद रखें। और कितनी रह गई? अब एक मुश्किल सवाल है, इसको बड़े ध्यान के साथ सुनिए पीछे से। ये सुपर सेंस जो है आपके किस हिस्से के अंदर आता है? कौन से हिस्से के अंदर आकर ठहर जाएगा? सोल, सोल क्या है? सोल क्या है? सोल किधर होती है? सोल क्या है? सोल क्या होती है? बड़ा सिंपल सा जवाब है इसका। हाँ, ज़मीर। ज़मीर तो है, सोल ज़मीर है, लेकिन सुपर सेंस कहाँ आकर बैठेगा? लेकिन मैं आपको चक्करों के अंदर थोड़ा डाल रहा हूँ। जवाब आपने दे दिया है, लेकिन आपका जो हार्ट है, जो दिल है, इसके अंदर आपने क्या बोला? सोल होती है अभी, ठीक है। सोल, लेकिन कहाँ आकर बैठेगा? सुपर सेंस आपके किस हिस्से में बैठकर यहाँ खड़ा होकर चांद को ऑर्डर कर देगा, तो याद रखिए चांद थम जाते हैं। परफेक्ट फेथ, वो फेथ जो पहाड़ों को हटा देते हैं, वो फेथ जो चांद और सूरज को थमा देते हैं, वो फेथ जो बहरे गुलशन के टुकड़े कर देते हैं, ये कहाँ आपके अंदर आएगा? और अगर आप दुआ कराने अभी आए मेरे पास, तो किस हिस्से में आकर, कौन से हिस्से में आप अपनी सुपर सेंस को लेकर मेरे पास लेकर आएंगे? हाँ, ईमान। लेकिन कौन से हिस्से में लाकर आप यहाँ खड़े हो जाएंगे? हाँ, किसके अंदर? दिल या किसी और जगह? हाँ, सुनिए, जवाब आपने दे दिया, लेकिन बहुतों ने दे दिया, लेकिन सुने, लेकिन छठी हिस्स आपके दिल के अंदर आएगी। इसलिए पूरे दिल से ईमान रखे। और इकरार कहाँ से किया जाता है? जुबान। और ईमान दिल। और जब आप ईमान दिल से लेकर आएंगे, छठी हिस्स वही काम करेगी जो फेथ रखते हैं, जो ईमान रखते हैं, भी वही काम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि ये छठी हिस्स याद रखे बहुत ताकतवर होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब 3 अबरानी आग के अंदर चले गए, तो छठी हिस्स कहाँ बैठी हुई? अबरानी लोग, बच्चे जब भट्टी के अंदर डाले गए, तो छठी हिस्स कहाँ बैठी हुई थी? आपने ना ताली बजाई, तो फिर आप क्या करें? आकर ले जाए।
और ये जरा भारी है, इसको 2 कर दे। ये आपके लिए, आपने खाना है, ये आपके लिए नहीं है। ले जाए कोई भी बड़ा आकर, उनके अल्फाजों में उठे, सुपर सेंस को बताएं कि मैंने ये चॉकलेट लेनी है, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। अबरानी बच्चे आग की भट्टी में चल रहे थे, सुपर सेंस कहाँ बैठा हुआ था? हाँ? थोड़ा ऊपर लेकर जाएंगे, अपने भी इसको जरा बाहर निकालें। मैंने आपको बोला था कि कोई बंदा सोएगा नहीं, तो सोया कोई भी नहीं है, याद रखें। क्या समझे या नहीं? जल्दी बताएं, 12:30 हो गया। आज सुपर सेंस अल्फाजों से बाहर आ गया था। आप सुपर सेंस याद रखें, अगर उसने बचाया या ना बचाया तो फिर भी हम उसकी इबादत करेंगे। और यही सुपर सेंस आला सा उसके अंदर आ गया। जो शख्स था ये सुपर सेंस। ये सुपर सेंस आला ज़ादा की सूरत जो नजर आ रही थी, चौथा शख्स वो था। क्या समझे? शेरों की मांग के अंदर जब दानियल डाला गया, सुपर सेंस कहाँ बैठा हुआ था? बैठा किधर हुआ था? वहां तो भट्टी के अंदर आकर सुपर सेंस खड़ा हुआ। कहाँ बैठा हुआ था? दानियल की जो दानियल खार के अंदर चला गया, सुपर सेंस कहाँ बैठा हुआ था? तेरे खुदा ने आकर शेरों के मुंह बंद कर, तेरे खुदा ने आकर शेरों के मुंह बंद कर। रात को जब याद रखे सुपर सेंस आया, रात या दिन को जो भी टाइम आप लगा लें, आया एकदम याद रहे, जो ही फेंका वहाँ सुपर सेंस पहले बैठा हुआ था। और उनके मुंह याद रखे, उनके एकदम याद रखे, उनके मुंह बांध दिए। और ये सुपर सेंस ने ऐसा काम किया। सुपर सेंस याद रखे, हर जगह आपको नजर आएगा। बाइबल मुकद्दस के अंदर सुपर सेंस याद रखे आपको नजर आएगा। जब पतरस जेल के अंदर था तो सुराखों के अंदर से सुपर सेंस आ गया और उन बेड़ियों को खोल दिया। जा जिंदगी का कलाम लोगों को जाकर। तो ये सुपर सेंस ने ये काम किया है। आमीन। यहाँ तक आपको समझ आ गई? सुपर सेंस कहाँ आता है? और ये पांच जो आवाज है, जब ये खुदा के खिलाफ हो जाए तो सच्चे होते हैं या झूठे होते हैं? झूठे। इसलिए सुपर सेंस याद रखिए, जब आप दुआ कराने के लिए आते हैं सुपर सेंस इस्तेमाल कीजिए। और सुपर सेंस है क्या? अभी आखिरी बात, आज सुपर सेंस रूल कुदस है। रूल कुदस है, होली गोस्ट है। सुपर सेंस रूल कुदस है। और रूल कुदस जहाँ आता है याद रखें इंसान को तब्दील करके रख देता है। रूल कुदस याद रखें जब आपकी ज़िंदगी के अंदर आता है, सुपर सेंस आपकी ज़िंदगी के अंदर आता है। और जब सुपर सेंस रूल कुदस आता है तो वही खुदा का ईमान होता है। याद रखें। यहाँ तक समझ आ गई? सब बोले आमीन। आमीन। तो आज मेरे ख्याल इतनी चॉकलेट काफ़ी है, तो सुपर सेंस को इस्तेमाल करें। और मैं चाहता हूँ अगर जमात में से जिस किसी को बीमारी है वो सामने आए, सुपर सेंस याद रखें उन्हें शिफा दे देगा। ज़हरी तौर पर आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन जड़ों के अंदर बीमारी को याद रखें। जड़ों के अंदर जो बीमारी है, जड़ों के अंदर याद रखें सुपर सेंस जाएगा और उसका खात्मा कर देगा। ईमान के साथ आए, ईमान के साथ देखें सुपर सेंस आपकी ज़िंदगी के अंदर कैसे काम करेगा।